नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो मंत्री परिषद का जो विस्तार है वो हो गया है। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 15 कैबिनेट मंत्री नए शामिल हुए हैं, मतलब कुल 15 कैबिनेट मंत्री होंगे जो हैं उनके अलावा, और 28 एमओएस और जुड़ेंगे। यानी कि जो कुल संख्या है मोदी के मंत्री परिषद की वो अब 77 हो गई है, 77। इतना बड़ा मंत्री परिषद हो गया। तो इसमें मुख्य बिंदु क्या है, आइए आपको वो बताएं। बड़ी चीजें जो हमने देखी हैं सुबह से जो हो रही हैं वो क्या है। बड़ी बात नंबर 1, ताश के पत्तों की तरह फेंटा है मंत्रिमंडल। ये तो आप जान लीजिए, मतलब एकदम उठा पटक, छोटा मोटा कुछ नहीं हुआ इसमें। बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। कहीं से कोई आया, कहीं से कोई गया, मतलब प्रमोशन भी हुआ तो 7-7, 8-8 लोगों का हुआ। और डिमोशन भी जो हुआ, डिमोशन क्या, कई लोग तो एकदम गायब ही हो गए, उड़ गया उनका नाम। इसीलिए आने वालों से ज्यादा चर्चा जाने वालों ने लूटी है। सारी चर्चा उनके ऊपर हो रही है कि भाई ये भी गए, वो भी गए, ये क्यों चले गए। इस पर ज्यादा फोकस हो रहा है बजाय इसके कि कौन कौन आया, क्योंकि बड़े नाम गए। तीसरी बात, कोरोना का टीका क्या डॉक्टर हर्षवर्धन पर फोड़ा गया है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो अकेले मंत्री थे जो कि कोरोना से निपट रहे थे। इस सरकार में प्रधानमंत्री खुद भाषण दे रहे थे, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस खुद फैसले ले रहा था। उसके बाद आपका नीति आयोग, जितने बाबू थे, तमाम बाबू लोग, वो सब कर रहे थे। उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? अगला सवाल, यूपी के हर हिस्से से एक एक मंत्री है, कोई हिस्सा नहीं छोड़ा है। अवध से 2, ब्रिज के इलाके से 1, उसके बाद पूर्वांचल से, बुंदेलखंड से, तराई बेल्ट से, सब जगह से आपने पूरा कवर कर लिया उत्तर प्रदेश को। क्यों? क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं। गुजरात से भी इसी तरीके का हाल है, कर्नाटक में भी यही, क्योंकि वहां लड़ाई चल रही है। और अगला बड़ा सवाल, और ये आगे चल के बवाल भी बन सकता है, चिराग बुझाने को चाचा पारस की एंट्री हो गई। आप ये देखिए कि चिराग पासवान कह रहे हैं मैं हूं असली एलजेपी। चाचा पारस जो हैं वो नया कुर्ता सिला करके मोदी के मंत्री परिषद में शामिल हो गए। कौन है असली एलजेपी? अब ये मामला अदालतों में चलेगा। और आखिरी बात, जाति, बिरादरी और क्षेत्र का महीन गणित, ग्रैन्युलर पॉलिटिक्स जिसे कहा जाता है, बहुत ही महीन गणित की गई है इसमें। तो जो बातें ये बोली जा रही थी कि हम इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं, हम जात पात, धर्म, बिरादरी, क्षेत्र, ये सब नहीं देखते, हम सिर्फ काम देखते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है। बहुत ही बारीकी से इन सब चीजों को भी फिट किया गया है इस कैबिनेट में। और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का जो फॉर्मूला था कि कम लोग सरकार में और ज्यादा काम, वो तो नहीं हो रहा। 81 कुल लोग हो सकते हैं, उसमें से आप 77 तो ले आए, तो ये मिनिमम गवर्नमेंट तो नहीं है, मैक्सिमम गवर्नमेंट है। अब देखना यह है कि आने वाले 3 सालों में ये मैक्सिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस करेगी या नहीं, बस इसी पर सवाल उठाए जाएंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, और नवीन उपाध्याय, पॉलिटिकल एडिटर हैं द पायनियर के। नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। राहुल जी, मैं सबसे पहले आपका विश्लेषण जानना चाहता हूं। ये जो एकदम उथल पुथल हुई है, बड़े बड़े नाम जो अब नहीं है इस मंत्री परिषद में, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे एक मित्र ने इसको भूचाल कहा कि एक ये भूचाल जैसा हो गया है कुछ। तो ये बात सही है कि लोग अब ज्यादा यही समझने की कोशिश में लगे हैं कि ये इतने बड़े बड़े जो स्तंभ थे इस सरकार के, वो अचानक ढह के कैसे गए और क्यों, ऐसे क्या कारण थे। हर्षवर्धन का कारण समझ में आता है। देखिए, आपने अभी जो कहा उसके बावजूद, क्योंकि वो कोरोना के दूसरी लहर के दौरान की जो नाकामी थी वो इतनी बड़ी थी कि किसी न किसी को उसकी कीमत चुकानी थी। तो सीधे उस मंत्रालय के मंत्री होने के नाते डॉक्टर हर्षवर्धन और उनके बाद उनके जो सहयोगी राज्य मंत्री थे, दोनों को जाना था। इसमें कोई मुझे अस्वाभाविक बात नहीं लगती, बावजूद इसके कि आपने जैसा कहा कि इसमें पूरी सरकार शामिल थी। इसमें नीति आयोग, डॉक्टर वीके पॉल
और स्वयं उन्होंने कई जो समितियां बनाई थी उनके लोग शामिल थे, और पीएमओ और प्रधानमंत्री स्वयं एक तरह से इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन जाहिर है कि वो खुद तो इस्तीफा नहीं दे सकते थे, और उनके बाद जो सबसे दूसरी नैतिक जिम्मेदारी के रूप में जिसकी व्यक्ति के ऊपर बात आती वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे। तो मुझे ये बात समझ में आती है। अब ये जनता मानेगी या नहीं ये तो आगे चल करके देखेंगे, लेकिन नवीन जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, और एक विश्लेषण हमारे दफ्तर में हो रहा था, मैं जानना चाहता हूं कि आप उससे सहमत हैं या नहीं, कि ये जो 3 बड़े मंत्री हैं जिनकी बाय बाय हो गई, जिनकी छुट्टी हुई, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, इन तीनों में एक चीज कॉमन है अगर आप नोट करें, इन तीनों के मंत्रालय, सूचना प्रसारण, डॉक्टर हर्षवर्धन का स्वास्थ्य और रविशंकर प्रसाद का आईटी टेलीकॉम, इन तीनों मंत्रालय से कुछ ऐसी खबरें आई जिससे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत को बहुत क्षति पहुंची, या भारत की जो इमेज है उसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहुत कुछ लिखा गया। आपको लगता है कि यह कारण हो सकता है अपनी छवि सुधारने में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, कि इनकी कुर्बानी दे दी? ये एक अहम कारण है। 2 कारणों पर मेरी जो समझ है, एक तो अगर आप 2014 में जब मोदी जी की गवर्नमेंट पहली बार आई थी और ये कैबिनेट को अगर आप देखिएगा तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रोग्रेस एवरी ईयर एक नए बीजेपी को बनाने की कोशिश हो रही है। 2014 में जो बीजेपी थी और ये कैबिनेट है, इसमें अगर आप देखिएगा तो बहुत कम ऐसे चेहरे हैं जो बीजेपी से उस समय थे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक नई बीजेपी बनाई है जिसमें उनके लॉयलिस्ट रहे, उनके डेडिकेटेड लोग रहे, और पुराने काफी चेहरे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन और चाहे जावड़ेकर और बहुत सारे लोग चले गए हैं अगर आप देखिएगा तो। पहला तो वो चीज है। और दूसरी, आपकी बात से हम टोटल सहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में शायद जिस तरह भारत की क्रिटिसिज्म हुआ है, वो तो हमको तो 25 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, भले हमारी मीडिया में कम इसको हाईलाइट किया जा रहा है फॉर डिफरेंट रीजंस, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देखिएगा तो जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच या अदर ह्यूमन राइट इश्यूज को और ट्विटर या फेसबुक से जो ये फेस ऑफ हुआ गवर्नमेंट का, या चाहे माइग्रेंट क्राइसिस और मिसमैनेजमेंट ऑफ कोविड, जिस तरह के सवाल उठाए गए हैं वो काफी चिंताजनक रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑब्वियसली अमेरिका में जिस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी है, और इन सबको आई थिंक समवेयर नहीं। लेकिन नवीन जी, इसमें बड़ा सवाल यही होगा, नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरजा जी, एक प्रकाश जावड़ेकर, सदानंद गौड़ा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रविशंकर प्रसाद और इन सब तमाम मंत्री को हटा करके क्या आप अंतर्राष्ट्रीय आलोचना की काट की तरह इसको प्रस्तुत कर सकते हैं? देखिए, ये मुझे लगता है कि एक तो क्लियरली अडवाणी वाजपेयी इरा खत्म हो गया था 14 में, उसके बाद जनरेशन नेक्स्ट जो मानी जाती थी, मुझे लगता है आज उसका भी होल्ड खत्म हो गया है। ये नई मोदी टीम है, नई मोदी की पॉलिटिक्स है, जिस तरह वो ढालना चाहेंगे ढालेंगे। और उसके अलावा जो आप सही कह रहे हैं, एक अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल उन्होंने आगे करने की कोशिश की है। मतलब मैं डेमोक्रेटिक हूँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोविड के दौरान बहुत नुकसान हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों को रिस्पॉन्सिबल रखा जाएगा और रख रहा हूँ। तो ये इंटरनेशनल मीडिया एक बहुत बड़ा कारण है, मैं मानती हूँ, उसको प्लेकेट करना, उसको विन ओवर करना, क्योंकि वहां बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी अपने आप का। तो लेकिन मैं सवाल यही पूछ रहा हूं नीरजा जी, एक प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद, जबकि जावड़ेकर जी और प्रसाद जी जो हैं वो तो कैबिनेट के बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग करते थे, यानी आप सीनियरिटी का लेवल देखिए। आपको लगता है कि इनको हटा देने से या बदल देने से वो आलोचना खत्म हो जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बोलने लगी हाँ चलो देखो अब सब ठीक हो गया, मेरे ख्याल डाइल्यूट हो जाएगी। और दूसरा है कि इससे लगता है कि डिससैटिस्फैक्शन जरूर, इंफॉर्मेशन पॉलिसी अपनी चाहते हैं, आईएनबी मिनिस्टर का जाना, आईटी मिनिस्टर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर का जाना, एनवायरनमेंट के भी हैं, हो सकता है क्लाइमेट चेंज पे अलग ही वो करना चाहते हो, और बहुत जरूरी हेल्थ में जो सिग्नल दिया है ना दोनों मिनिस्टर्स को हटा के अकाउंटेबल करना। दूसरा एजुकेशन में
लेबर में जो माइग्रेशन हुआ उसकी बहुत निंदा हुई है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होल्ड किया है जो गलतियां हुई हैं, जो कि मैं कहती हूँ जैसे सिर्फ बहुत ही लोग नाराज हुए हैं इसके ऊपर, तो वहां उन्होंने हिट किया है, टॉप 4 को नहीं हिट किया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट नहीं, अभी तो हमको पोर्टफोलियो का जो आवंटन है अभी वो नहीं आया है, आज रात तक या संभवतः कल सुबह तक आएगा। उसमें और कहानी होगी कि अभी जो लोग जो ये सोच रहे हैं कि चलो हम बच गए, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें फेरबदल हो जाए, ये भी एक एंगल है ना। तो अभी पिक्चर बाकी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।